गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उसकी बनावट और जनजीवन और कृषि और उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सभी सबसे पहले भारत के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं कि भारत सबसे पहले प्राचीन में इसको आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त के बाद जो है इसको जो है शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा और भरत जो है आर्य देश के राजा थे। और जब अंग्रेज आए तो इसको इन्होंने इंडिया कहा और आज इंडिया और भारत राज्यों का संघ कहा जाता है। आइए हम लोग जो है इसके प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसकी अक्षांशीय विस्तार के बारे में और देशांतरी विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण से शुरू करते हैं, दक्षिणी भाग से, यानी भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर, भारत विषुवत रेखा के उत्तर और पूर्व में स्थित है और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर विस्तार है। अगर ये इसकी हम विस्तार को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो है जो लंबाई होगी 3,214 किमी है। यानी उत्तर से दक्षिण इसकी मुख्य भूमि से लंबाई इसकी 3,214 किमी है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की, यानी इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर है। और ये जो है यानी देशांतर के पूर्वी देशांतर के 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी इसका विस्तार है। इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये तो देशांतर और अक्षांश का विस्तार हुआ। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम लोग आते हैं इसके जो है भागों पर, इसके प्राकृतिक प्रदेश पर। सबसे पहले हम प्राकृतिक प्रदेश पे नज़र डालते हैं तो इसके बनावट इसका कैसा है, चतुष्कोणीय है। और इसके प्राकृतिक प्रदेश में सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी विस्तार, दक्षिण का पठारी भाग और तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो है पढ़ते हैं उत्तर का 1 2 3 4, ये 4 हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में अगर हम पढ़ते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में तो हिमालयी पूरा क्षेत्र आता है। तो हिमालयी क्षेत्र में सबसे पहली बात बताते हैं कि उत्तर में जो है सबसे पहले उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम। अब यहीं पे जो है पामीर गांठ है, जो कि यहीं से पामीर गांठ से ही जो है कह सकते हैं पर्वतों की कई श्रृंखलाएं निकलती हैं। जैसे यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला निकलती है, काराकोरम निकलती है, हिमालय की श्रृंखलाएं निकलती हैं, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय इत्यादि श्रृंखलाएं यहीं से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम काराकोरम के बारे में पढ़ते हैं। काराकोरम जो है, काराकोरम हिमालय की सबसे अगर हिमालयों में सबसे उत्तर का हिमालय है। और ये जो है पामीर यहाँ पूर्व से, यानी कहें कि पूर्व से जो है
पामीर घाट से निकलकर सिंध कह सकते हैं मानसरोवर झील के पास तक है इसका विस्तार, जिसको मानसरोवर झील से आगे इसका विस्तार है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी के नाम से जानने लगते हैं। जहाँ की मानसरोवर झील है वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी जो है सिंधु नदी जो पूर्व की ओर जाती है, और एक यहाँ मान लीजिए हमारा एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक नदी जो है सिंधु नदी यहाँ निकलती है, और एक नदी जो है यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र जो है नदी निकलती है, जो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चीन में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, यहाँ के विमान स्थान पे प्रवेश करती है, और यहाँ पे आके जो है फिर गंगा नदी में मिल जाती है। यानी दोनों की अगर देखते हैं तो उत्पत्ति एक ही है। तो हिमालय की और काराकोरम की बात कर रहे हैं, तो काराकोरम को हम जो है प्राचीन नाम इसका कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। और काराकोरम की श्रृंखलाएँ हैं, जैसे उसी श्रृंखलाओं में लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। अब लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में जो है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में जास्कर श्रेणी की सिंधु नदी की घाटी है, और यहाँ पे जो है काराकोरम, इसी काराकोरम हिमालय पर्वत काराकोरम दर्रे हैं, जिससे जो है पाकिस्तान और चीन और जो है भारत के बीच अक्सर आना जाना रहता है। उसके बाद जो है काराकोरम के बाद आते हैं, काराकोरम के बाद आते हैं महान हिमालय की तरफ। ये मेन 3 हिमालय हैं, जो कि एक महान हिमालय कहा जाता है, एक जो है महान हिमालय कहा जाता है, और एक जो है महान हिमालय, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिमालय को अलग से अध्ययन करने जानने से पहले हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश यानी ऊंचाई के अनुसार देखते हैं। अगर हम ऊंचाई के अनुसार देखते हैं तो 300 मीटर से कम ऊंचे भूभाग का क्षेत्रफल जो है भारत में जो है 43% है, जो कि सभी मैदान और तटवर्ती मैदान सम्मिलित हैं। उसके बाद अगर हम जो है इसके 300 से 1200 मीटर के अगर ऊंचे भूभाग को देखते हैं तो इसमें जो है 27.7% भूभाग हैं, और ज़्यादातर सभी जो है पठारी क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगर उसके बाद हम 1200 मीटर से ऊंचे भूभागों को देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है 1200 मीटर से जो ऊंचे भूभाग हैं वो आप देखते होंगे कि वो पर्वतीय क्षेत्र हैं। वो चाहे यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र हों, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र हो, या भारत के विभिन्न स्थानों के चाहे माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्र हों, या जो है पूरा उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र है, इन सबको मिला के 27% ऊंचे भूभाग हैं। अब आते हैं, मैं कहाँ था जो है उत्तर का प्रदेश, इसमें काराकोरम में प्रक्रिया है। अब आते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की तरफ। हिमालय में सबसे पहले हम महान हिमालय की बात करते हैं। महान हिमालय ये देख लीजिए, ये महान हिमालय है, और ये जो है एक चाँप की आकृति का है, एक चाँप की, मतलब महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सभी क्या हैं, चाँप की आकृति में बने हुए हैं, और इनका विस्तार जो है 2400 किलोमीटर है। अगर पूरे भारत की हिमालयी क्षेत्र की बात करते हैं तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यानी अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, चलिए आइए हम जो है चलते हैं, जो है महान हिमालय की बात कर रहे थे। तो महान हिमालय में जो है सबसे ऊंचा जो है जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, और मकालू है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, इत्यादि ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। उसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक है, जो 8,850 मीटर है। और उसके बाद अगर हम दूसरा ऊंचा पर्वत की बात करते हैं तो बहुत से दूसरे ऊंचे, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में
केटू है, भारत में केटू जिसको हम गोल्डविन आस्टिन कहते हैं, लेकिन वह क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर है। अगर हम बात करते हैं तो भारत में स्थित जो है, यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा होगा, जो कि महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है। अब आते हैं महान हिमालय के बाद जो है, इसी में जो है लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय है, यानी बीच का हिमालय है। और इसकी ढाल की बात करते हैं तो ऊंचाई की बात करते हैं तो 5,500 मीटर से अधिक औसत ऊंचाई 5,500 मीटर से अधिक है ग्रेटर हिमालय की। अगर बात करें कि लघु हिमालय की ऊंचाई जो है 3,700 मीटर से 5,500 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। और इसका जो है विस्तार जो है, जो महान हिमालय का विस्तार है वही लघु हिमालय का विस्तार है। और उसके बाद आते हैं जो है लघु हिमालय में भी बहुत से, जैसे मसूरी श्रेणी है, और इसके जो पार्ट हैं 2 पार्ट और भी कई हैं जो है, जैसे मसूरी श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, ये जो है धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, श्रेणियाँ यहाँ पे स्थित हैं और लघु हिमालय में। और इसमें बहुत सी घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। फिर ऐसे ही देहरादून की घाटी, मसूरी घाटी इत्यादि लघु हिमालय की श्रेणी में स्थित हैं। अगर यहाँ की बात करते हैं, शिवालिक हिमालय की जो है सबसे जो है दक्षिण का हिमालय है, सबसे दक्षिण का हिमालय है, और इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है। और कहा जाता है कि आज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कहा जाता है कि हिमालय की आज भी निरंतर ऊंचाई बढ़ रही है। तो शिवालिक अगर पूछा जाए कि सबसे युवा जो है हिमालय कौन है, वो क्या होगा, शिवालिक है, यानी सबसे बाद का बना हिमालय है। और इधर जो है उत्तर का मैदान है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो जनजीवन है उस पर आते हैं, जनजीवन की बात। तो जनजीवन यहाँ पे यहाँ जो लोग हैं काफ़ी मौसम अच्छा रहता है, और यहाँ जो है लोगों का जीवन काफ़ी खुशहाल रहता है, और जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। उसके बाद एक चीज़ छूट रहा था, उसको भी बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हिमालय की महत्व की चर्चा कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंस की चर्चा करते हैं, हिमालय का महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात होती है कि हिमालय से जो शीतकालीन या कह सकते हैं जो शीतोष्ण कोने होती हैं, क्या करती हैं, हिमालय में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दूसरी बात यहाँ ये होती है कि मानसूनी हवाओं के लिए जो है दशाएं उत्पन्न करता है, सबसे बड़ी बात होती है। और दशाएं, और इसी के सहारे क्या होता है, मानसूनी हवाएं आगे बढ़ते क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तीसरी बात, और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात, हिमालय पर्वत क्या करता है, जो पछुआ हवाएं हैं उनसे पूरे भारत की रक्षा करता है। उसके बाद अगर कृषि की बात करते हैं तो कृषि की बात करते हैं तो कृषि में जो है यहाँ पे कृषि जो है छोटे छोटे जो कृषि का आकार है, जो जोत का आकार है वो काफ़ी छोटा है, और छोटा होने के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है ज़्यादातर बागवानी किस्म की खेतियाँ की जाती हैं। अब उस बागवानी में जैसे आप जो है कर सकते हैं, सेब की खेती होती है, और रसदार फलों की खेती होती है, ये जान लीजिए। बाकी और जैसे हमारे यहाँ जो वृक्ष होते हैं, यहाँ पे चीड़ है और बहुत से वृक्ष हैं, आपको देखिएगा ये सब। उसके बाद अगर उद्योगों की बात करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी उद्योग प्रफुल्लित नहीं है। यहाँ अगर उद्योग भी हैं तो कुटीर उद्योग हैं,
बांस व लकड़ी से बने सामानों के भी उद्योग प्रचलित हैं। ठीक, आज इतना ही।